to the prayer together. God, grant us grant the us the serenity to accept things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference our human mind together. बहुत तो आज ही मान ले, आज तो मान ले है, तो आज मान ले है तो नया वीक का स्टार्टिंग है, तो थोड़ा मन में जोश है कि नहीं? ये नहीं लगता है जोश है? जोश है? ओके, तो आज हम लोग ये 2 दिन मेरा सेशन होगा, मंडे और ट्यूसडे। तो ये 2 दिन में मैंने ये जो नया हम लोग का भाई लोग आया है, मैं पेशेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई ही है सब। तो ये नया भाई लोग जो आया है, तो उन लोग को कुछ नया मिलना चाहिए। पुराना तो आगे में थोड़ा बहुत मिल चुका होगा, लेकिन थोड़ा मैं इसको विस्तार से बोलने के लिए ट्राई करूँगा, विस्तार से आप लोग से डिस्कस करने के लिए ट्राई करूँगा। तो हर एक पल में हम लोग आज जो डिस्कशन करेगा, ये किसका ऊपर में है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का, जैसा आदमी के लिए, खाली हम लोग का नहीं, हर एक आदमी को चाहिए, वो होता है जीवन का निर्णय। जीवन का हम लोग निर्णय लेते हैं ना, हर एक पल में दूसरा पल का निर्णय लिया जाता है, हर एक क्षण में दूसरा क्षण का निर्णय लिया जाता है, हर एक टाइम में हम लोग एक नया डिसीजन लेता है कि नहीं? जिंदगी में तो ऐसा ही चलता है ना, फ्रॉम द बर्थ टू डेथ हम लोग हर समय में एक नया निर्णय लेता है। एवरी डे कितना थाउजेंड्स ऑफ निर्णय लेता है ना, डिसीजन लेता है। और कितना बार भाई, इंक्लूडिंग मी, हम लोग का डिसीजन रॉन्ग होता है। तो वही बारे में आज हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे इसका, क्यों हम लोग का बार हम लोग का डिसीजन में प्रॉब्लम होता है, हम लोग का डिसीजन रॉन्ग होता है, क्यों, किस वजह से। आज जो चीज हम लोग, इसका बहुत पॉइंट है, करीब 9-10 पॉइंट है, लेकिन एक दिन में संभव नहीं होगा 9-10 पॉइंट का डिस्कस करने के लिए। लेकिन आज हम लोग 4-5 पॉइंट का ऊपर में डिस्कस करेंगे और फिर कल 4-5 पॉइंट का ऊपर में डिस्कस करेंगे। अभी आज जो हम लोग डिस्कस करने वाला है, वो मैंने कंप्लीट भगवत गीता से लिया हुआ है। विश्वास कीजिए, भगवत गीता में हर एक समस्या का जैसा समाधान दिया हुआ है, हम लोग को कुछ टिप्स दिया है। लॉर्ड कृष्ण ने कुछ टिप्स दिया है, जिससे हम लोग का जिंदगी बेहतर बना सकता है एक अच्छा निर्णय लेके, एक अच्छा निर्णय लेके। और हम लोग वो निर्णय कैसे लेंगे अपना जिंदगी में, क्या क्या चीज हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीज हम लोग को लाना चाहिए, जो हर एक कोई सकता है। ऐसा नहीं है हम सकता है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा सकता है, कोई ऑफिसर सकता है, कोई काउंसलर सकता है, कोई कुछ सकता है, ऐसा नहीं। हर एक आदमी सकता है, लेकिन उसको जानने के लिए हम लोग का दरकार। ये जो चीज है कंप्लीट मैंने भगवत गीता से लिया हुआ है। और मैं आज आप लोग का साथ एक शेयर करना चाहता हूँ, मैं कितना मूर्ख आदमी था, अभी भी मूर्ख। मैं आज, जब मैं ड्यूरिंग माय एडिक्शन 10 साल पहले, जब मैं सोचता था कि भगवत गीता एक किताब है जो हिंदू रिलीजन का आदमी लोग है वही पढ़ता है, और रिलीजियस बुक। जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तब मुझे मालूम चला दिस इज नॉट ए रिलीजियस बुक। ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक ऐसा किताब है जो हर एक पढ़ सकता है, हर एक आदमी पढ़ सकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये एक किताब है जो वे ऑफ लाइफ, जो आदमी का जिंदगी जीने का मजा है, आदमी का जिंदगी जीने का मजा
सुनता हूँ each and every time। मैं इसीलिए हर एक टाइम में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ डिसीजन ना लूं जो मेरा जिंदगी किरकिरा हो जाए, खराब हो जाए। इसीलिए मैं सोचता हूँ ये सब चीज आप लोग का साथ डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बताइए कि हम लोग अपना जिंदगी में हर एक टाइम में डिसीजन रॉन्ग नहीं लिया था, कभी कभार राइट डिसीजन भी लिया था। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर एक टाइम में, सॉरी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर एक टाइम में रॉन्ग डिसीजन, कभी कभार अच्छा डिसीजन भी लिया और वो अच्छा डिसीजन का वजह आपको एकदम आसमान में ले गया आपका जिंदगी, है कि नहीं? अच्छा डिसीजन से भाई तुम्हारा जिंदगी आसमान में ले गया, और जब गलत डिसीजन लिया आसमान से जमीन पे फेंक दिया, है कि नहीं? आपका जिंदगी तो मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, जब भी अच्छा डिसीजन लिया आपको एकदम बढ़िया, एकदम आसमान में था, है कि नहीं? एंजॉय, पूरा लाइफ एंजॉय। जब भी एक बार एक भूल डिसीजन ले लिया भाई तो आप पूरा नीचे आ गए। हर एक आदमी यहाँ पे, हर एक आदमी यहाँ पे जितना भी है, ऐसा नहीं लगता है आप लोग को? ऐसा नहीं लगता है भैया? आपको ऐसा नहीं लगता है कितना जिंदगी में रॉन्ग डिसीजन लिया होगा? अभी ये सब चीज के लिए हम लोग को कौन सा टाइम में क्या डिसीजन नहीं लेना, ये लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा ने ये भगवत गीता में बोला है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अभी डिस्कस करेगा पॉइंट टू पॉइंट। और ऐसा एक आदमी अगर एक डिसीजन लेता है कि अकॉर्डिंग टू दिस ना, ये पॉइंट का हिसाब से, वो आदमी कभी रॉन्ग कर ही नहीं सकता है। आपका जिंदगी सुधरेगा ही सुधरेगा, कभी आप गलत काम कर ही नहीं सकता है। तो मैं आज जितना भी मेरा 8 साल चल रहा है, 8 साल में मैं जो भी डिसीजन लेता हूं मैं बहुत इसको स्टडी करके लेता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई चीज हमको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग यहाँ पे आऊंगा, मैं एक ऑनेस्टली सबको आंसर देना पड़ेगा, प्लीज। प्लीज सब पार्टिसिपेट कीजिए। जो चीज आपको अच्छा फील कराता है, कोई चीज आपको अच्छा फील कराता है ना, और कोई चीज आपको खराब फील करवाता है, तो आप कौन सा चॉइस करेंगे? अच्छा जो फील कराता है वो चॉइस करेंगे, जो खराब फील कराता है उसको चॉइस नहीं करेंगे। तो यही तो रॉन्ग है ना। ये जरूरी नहीं है जो चीज आपको अच्छा फील कराएगा उसको ही आपको चॉइस करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं? अभी सपोज एक डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक पेशेंट क्या खाना नहीं चाहिए? मीठा खाना नहीं चाहिए, तो उनको तो अच्छा फील कराएगा ना मीठा खाने से। अगर वो मिठाई का पूरा डिब्बा पड़ा हुआ है, अगर उधर से मिठाई लेना स्टार्ट कर दिया, दम मारने लग गया, तो ये अच्छा डिसीजन होगा? तो आप कैसे बोल सकता है कि जो चीज आपको अच्छा फील कराएगा उसी में आपको डिसीजन लेना है? ये जरूरी नहीं है। जो चीज आपको अच्छा लगे उसमें ही आपको स्टिक रहना है, ये जरूरी नहीं है भाई। यही में हम लोग मार खा जाते हैं, इसी में हम लोग मार खा जाते हैं। जो चीज हम लोग को अच्छा फील कराता है वो दरकार नहीं है कि उसमें ही आप अपना डिसीजन स्टिक रहेंगे। जो चीज आपको खराब फील कराता है वो भी आपका जिंदगी में कभी कभी काम में आता है। जैसे अभी डायबिटिक पेशेंट का बोला, तो भैया उसको तो मीठा खाना माना है, अभी पूरा मिठाई का भंडार रख दिया,
उसको तो फील कराएगा ना अच्छा का। तो हम लोग एक रिकवरी एडिक्ट है, तो हम लोग का पास में ड्रग रख दिया, कोकेन रख दिया, हीरोइन रख दिया, फिर दारू का बोतल रख दिया, तो हमको तो अच्छा फील कराएगा ना, तो हमको लेना है क्या? तो ये जरूरी नहीं है, जो चीज आपको अच्छा फील कराएगा वही आपको डिसीजन लेना है, यही तो भूल है। और जो चीज आपको अच्छा फील नहीं कराएगा ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर में डिसीजन। अभी बहुत लोग को यहाँ पे जितना भी 70-80 आदमी है, तो उन लोग को बहुत लोग को इधर पे बैठने का इच्छा नहीं, सोने का इच्छा है, ट्रूली स्पीकिंग। हाँ, बहुत लोग सोचता होगा अगर सोने के लिए दे दे तो अच्छा है, जाओ सो जाओ, बहुत लोग चला रहा है। लेकिन ये जरूरी है वो डिसीजन अच्छा होगा ना, वो अच्छा डिसीजन होगा नहीं होगा ना। तो यही वजह है, जो चीज आपको अच्छा फील करा रहा है ये जरूरी नहीं है वही आपको डिसीजन लेना है। तो पहला चीज हम लोग को जो भगवान गीता में बोला है, वो चीज पहला जो लेसन लॉर्ड कृष्ण ने दिया है इन भगवत गीता, वो है डू नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स। यहां पे लिखा हुआ है फीलिंग्स आर टेम्पोररी। ये जो फीलिंग्स है ना ये टेम्पोररी है। फीलिंग्स टेम्पोररी नहीं है, होता है ना हम लोग का कभी खुशी कभी गम। फीलिंग्स आर, एक ह्यूमन बीइंग का फीलिंग्स बहुत टेम्पोररी होता है, अभी है अभी नहीं है। सो हम लोग को कोई भी अपना जीवन का निर्णय फीलिंग्स का हिसाब से नहीं लेना है। ये जरूरी नहीं है जो चीज आपको फील अच्छा कराएगा वही अच्छा डिसीजन होगा, जरूरी नहीं। ये कभी रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, इसीलिए आप अपना फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन मत लीजिए। फीलिंग्स आर टेम्पररी, ये मैं बताया हुआ चीज नहीं है, ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला हुआ चीज है कि फीलिंग्स आर टेम्पररी, डोंट टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग। लेकिन हम लोग को नहीं सकता है, हम लोग का फीलिंग्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, है कि नहीं? हम लोग का फीलिंग्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग एक रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स के ऊपर में हम लोग का कंट्रोल ही नहीं रहता। तो पहला लेसन जो होता है वो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, डोंट टेक, फीलिंग्स आर टेम्पररी एंड डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स। ये पहला लेसन। और यहाँ पे एक बात बोलूं, एक एग्जांपल में आपको, हम लोग खुद भी स्कूल में गया हुआ है, कॉलेज में गया हुआ है, नहीं गया ना, हम लोग स्कूल कॉलेज तो पास करके आए। तो एक चीज होता है स्कूल कॉलेज में, हम लोग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्कूल और कॉलेज में? एजुकेशन है। और यहाँ पे बोलना पड़ेगा भाई, मैं तो अपना हाथ ऊपर में रख दिया, मैं स्कूल से भाग के बहुत बार फिल्म देखने गया, क्लास से भाग मार के। आप लोग नहीं गए? गया तो ये भाई भी गया, दादा आपने नहीं गया कभी, या अड्डा मारने तो गया होगा, क्लास छोड़ के गए नहीं कभी, तब तो ठीक है, आप भी गए। तो मैं भाई, बहुत लोग ऐसा है जो स्कूल से भाग मार के फिल्म देखने गया, है कि नहीं? आप भी हो कुछ? ओ बढ़िया। तो नहीं, हम भी तो गए, ये कोई बात नहीं है, लेकिन कोई फिल्म देखने के नहीं गया, लेकिन दूसरा एक्टिविटीज में तो गया। कोई ऐसा भी गया ना, कॉलेज में से जाके, अगर आप बीपुरा कॉलेज में पर्पल कॉलेज में पढ़ता है तो हेल्थ में लड़की देखने गया,
मेरा प्राइमरी पर्पस है मुझे स्टडी करना, उस टाइम में ना क्लास अटेंड करना और क्लास में रहना, उस टाइम में मैं जाके गर्ल्स कॉलेज का आगे में, तो ये तो रॉन्ग डिसीजन हो गया ना। तो मैंने कौन सा बेसिस पे ये डिसीजन लिया था? ऑन माय फीलिंग्स लिया था कि ये हीरो है, घायल है, सानी देओल आएगा, घायल तो छोड़ नहीं सकता यार, हाँ? पोस्टर में ऐसा दिखा है, या फिल्म देखने चला गया, या नहीं तो कोई गर्ल्स कॉलेज का पास में गया, इतना इस बार फर्स्ट ईयर में सुंदर सुंदर लड़की आ गया तो देखने के लिए, हाँ? तो एक बॉयज को वो तो खाली गर्ल्स कॉलेज है ना, उसमें जाके क्या करेगा? लेकिन वो तो फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन लिया था, इसीलिए वही रॉन्ग डिसीजन है। इसलिए मैं क्लास कर नहीं पाता था, रिजल्ट खराब होता था, जितना अच्छा होना चाहिए था नहीं होता था, है कि नहीं? तो यू डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स। वो तो फीलिंग्स टेम्पररी है। वो घायल आया था, घायल कब का चला गया यार, घायल होके, हाँ? अभी तो मान लो हमेशा पेनड्राइव में फिल्म लेके देख सकता हूँ, लेकिन उस टाइम में तो हमने जो डिसीजन लिया ऑन माय फीलिंग्स लिया था ना, हाँ? तो नेवर टेक एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स, बिकॉज फीलिंग्स आर टेम्पररी। वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। या तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट करना था हाई सेकेंडरी में, है कि नहीं? उसका वजह से मेरा थोड़ा परसेंटेज कम आ गया, इसलिए मुझे और अच्छा जगह में मुझे एडमिशन मिल सकता था, नहीं मिला, तो वो मेरा डिसीजन रॉन्ग था, वो हमारा डिसीजन रॉन्ग था। इसीलिए बोलता है लॉर्ड कृष्णा कि कोई भी डिसीजन अपना फीलिंग्स का ऊपर में मत लो। ये किसको बोला था? ये अर्जुन को बोला था। अर्जुन का तो बहुत प्रॉब्लम हो गया युद्ध का टाइम में, बिकॉज ऑफ हिज फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स? कि मैं अपना टीचर द्रोणाचार्य का साथ कैसे लड़ूंगा, मैं अपना कजिन का साथ कैसे लड़ूंगा, वो लोग मुझे बहुत हम क्या है, लेकिन मैं तो उन लोग का साथ, मेरा कजिन से मैं नहीं लड़ सकता। ऐसा सोच जो आया था फीलिंग्स का ऊपर में, उसमें खाली फीलिंग्स नहीं था और कुछ था, आएगा बाद में। लेकिन उस टाइम में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बोला था, तुम कोई भी डिसीजन अपना फीलिंग्स का ऊपर में नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो युद्ध है ये धर्म और अधर्म का बीच में है, और तुम धर्म का फेवर में हो, वो लोग अधर्म का फेवर में है। ये कौन तुम्हारा काजिन, कौन तुम्हारा गुरु, छोड़ो और तुम्हें युद्ध लड़ना है। तुम ये युद्ध अपना टीचर का अगेंस्ट में नहीं कर रहे हो, ये युद्ध अपना काजिन का अगेंस्ट में नहीं कर रहे हो, ये युद्ध कर रहे हो तुम अधर्म का अगेंस्ट में। जागो और तुम अपने आप को प्रिपेयर करो। तो इसी वजह से अर्जुन को ऐसे ही मोटिवेट किया था लॉर्ड कृष्णा ने। तो हम लोग को एक चीज, हम लोग का जिंदगी में एक चीज आप लोग सोच लीजिए कि आज से, अभी से हम लोग कोई भी डिसीजन अपना जिंदगी का, छोटा हो या बड़ा हो, वो फीलिंग्स का ऊपर में नहीं लेंगे, बिकॉज फीलिंग्स आर टेम्पररी, वो परमानेंट नहीं है फीलिंग्स, कभी खुशी कभी गम। तो हम लोग फीलिंग्स का ऊपर में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आप लोग हो सके तो इसको लिख के रखिए, और मैंने तो बहुत एग्जांपल भी दे दिया। फिर सेकेंड पॉइंट में आता हूं। सेकेंड पॉइंट है, इन चैप्टर 6 भगवत गीता में बोला गया, हम लोग का मन जो है उसको बैलेंस करके, हम लोग का मन जो है वो बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। चैप्टर 6 भगवत गीता में चैप्टर है
जो चैप्टर 6 में बोला गया है, हम लोग को मन को আমি আমার মনটো बैलेंस করি লাগে, उसको बैलेंस करना चाहिए। और बैलेंस कर से आप कोई भी डिसीजन, ऐसा डिसीजन मत लीजिए जब आप बहुत हैप्पी हो, और कोई डिसीजन ऐसा भी मत लीजिए बहुत दुख में हो, क्योंकि हम लोग बहुत खुश रहने से भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है, रॉन्ग डिसीजन ही लेगा बंधु। ये मैं बोला हुआ नहीं है, भगवत गीता में चैप्टर 6 इसमें बोला है कि आप अपना मन को बैलेंस करके ही डिसीजन लीजिए। बहुत खुशी में भी कोई डिसीजन मत लीजिए और बहुत दुख में भी कोई डिसीजन मत लीजिए। आप ये जो हम लोग को बोला गया बहुत खुशी बहुत गम में कोई डिसीजन नहीं लेने के लिए चैप्टर 6 में, आप बोलिए तो आप लोग का ऐसा तो बहुत डिसीजन लिया हुआ है जिंदगी में, बहुत खुशी में लिया है या बहुत दुख में लिया है, कोई कुछ बताएगा? जो आपको बाद में प्रूव हुआ ये रॉन्ग डिसीजन। बहुत खुशी में दारू पिया, बहुत एक्साइटेड हो गया, रॉन्ग डिसीजन था, बहुत खुश होके दारू पिया, तो दिस इज द रॉन्ग डिसीजन ना, रॉन्ग डिसीजन। आप अगर आप सोचता था आगे में कहीं में आपका ट्रीटमेंट हुआ था, अच्छा एनीवे आपको जहां में भी बोला गया, जहां में ट्रीटमेंट हुआ आपको तो बोला गया था कि आप दारू से दूर रहिए, बोला गया तो सब लोग बोलेगा डेफिनेटली, एवरी इंस्टीट्यूशन विल से दैट। तो आप ज्यादा खुश होके दारू पी लिया, ही इज ऑनेस्ट, आदमी ऑनेस्ट है इसलिए बोल पा रहा है। तो ये जो ज्यादा खुश होके दारू पी लिया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर आप बीमार हो गए, इससे डिजीज आपको भी मालूम था ये तो एक बीमारी है, हम लोग को ये मालूम है कि ये बीमारी है, आगे में जहां में भी ट्रीटमेंट किया होगा उधर में बताया होगा ये बीमारी है, ये इज डिजीज, और इसमें हम लोग को एक एक दिन करके चलना है, वन डे एट ए टाइम। मैं आज का दिन अपना सब्सटेंस से दूर रहूंगा, इतना तो आपको मालूम। फिर आपको बहुत खुशी मिल गया, कोई वजह होगा, बहुत खुश हो गया, उस दिन आपने दारू का बोतल ले लिया और उस दिन रिलैक्स हो गया। तो ऐसा एग्जाम्पल जो भाई ने बताया, ऐसा तो एग्जाम्पल बहुत लोग का पास है, नहीं है? बहुत लोग गम में लिया है सब्सटेंस, जो रिलैप्सी है बहुत लोग गम में लिया है, बहुत लोग खुश होकर लिया है, तो ये तो एक रॉन्ग डिसीजन नहीं हुआ। तो आपको जो यहाँ पे क्या बोलना चाहा कि वन डे एट अ टाइम आप ये डिजीज है, मैं इसका बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ एकदम रूट, जो रूट है उसका रूट क्या है, आपका बैलेंस नहीं बन रहा था माइंड का। मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका माइंड का अगर बैलेंस होता था आप दारू थोड़ी नहीं लेता था ना। तो इसीलिए चैप्टर 6 भगवत गीता में बोला गया कि भाई तुम अपना मन को बैलेंस करो, उसका बाद तुम कोई डिसीजन बहुत खुशी में भी ना लो और बहुत दुख में भी ना लो। बहुत दुख में भी बहुत हम लोग डिसीजन लिया है कि नहीं लिया ना, बहुत दुख तो हमें बहुत डिसीजन लो जो हम लोग का रॉन्ग प्रूव होता है, खुशी में भी लिया। अरे खुश होने से हम लोग ऐसा आदमी है जो रिकवरी में हम लोग इतना आदमी, हम लोग ऐसा आदमी, हम लोग का दिल में बहुत प्यार होता है दूसरे के, बहुत प्यार होता है हम लोग का दिल में, तो हम लोग थोड़ा दिलदार होता है। आप लोग मानते हैं ना दिलदार है हम लोग,
लोग दिलदार होता है और हम लोग को पटाने में 2 मिनट में भी नहीं लगता। अगर मान लो मेरा पास बहुत पैसा है, अगर किसी को देखेगा और कोई मांग लेगा, मैं अपना बारे में नहीं सोचता, मैं अपना बारे में नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं उनका बारे में, है कि नहीं? और ऐसा डिसीजन ले लेता हूं, बाद में मुझे पछताना पड़ता है। ऐसा आपका भी हुआ होगा, आपका भी हुआ होगा। तो ये जो हम लोग डिसीजन लेता है, दिस इज रॉन्ग डिसीजन। आप कोई भी हैप्पीनेस में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको पछताना पड़े, बिकॉज हैप्पीनेस हो आपका सैडनेस हो, जब तक आपका माइंड आप बैलेंस नहीं कर लेते हैं तब तक आप ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। जैसा मेरा एक रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ जिससे आज मैं आप लोग का सामने बताऊं। मैं एक दुकान लेने वाला हरलुलु में मुझे एक दुकान मिला और वो दुकान मैंने बहुत मेहनत करके वहां से थोड़ा पैसा लिया और किसी से पैसा लिया, ऐसा लेके मैं वो दुकान खरीदने वाला, वो स्पेस। फिर मैंने सोचा बाद में, am I taking the right decision? मैंने ये अच्छा डिसीजन लिया है क्या? फिर मैंने बहुत अपना ये डिसीजन में मुझे क्या फायदा होता है और क्या लॉस होता है, और ये डिसीजन क्या मैंने वो हैप्पीनेस में लिया या मैंने सैडनेस में लिया। मैं देखता हूँ ये मैं जो डिसीजन लिया वो दुकान लेने का, ये मैं बहुत हैप्पी होके ले रहा और मैं उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर मैं लेता था तो मुझे तो उधर हो जाता था, एक टेंशन हो जाता था यार। और मेरा जो प्राइमरी पर्पस है टू स्टे सोबर, हम लोग जो आदमी लोग का प्राइमरी पर्पस होता है कि टू स्टे सोबर और टू हेल्प अदर एडिक्ट टू अचीव सोबराइटी, ये हम लोग का प्राइमरी पर्पस। तो मेरा जो प्राइमरी पर्पस है वो तो थोड़ा हिल जाता था, क्योंकि मेरा टेंशन होता था, मैं अच्छा से इनपुट क्लास नहीं ले पाता था, क्योंकि वो दुकान ले लिया उधर में उधार कैसे मारूंगा। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया और मैंने सोचा कि मैं बहुत हैप्पी हो गया था भाई, देख के दुकान देख के, इतना अच्छा प्लेस, कितना सुंदर दुकान। लेकिन आज मेरा पछतावा नहीं है, बिकॉज दैट विल बी माय मोस्ट रॉन्ग डिसीजन। आज खुश हूं क्योंकि मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। जो मालिक था उनको फोन करके, जो बिल्डर था उनको फोन करके बोला कि आई हैव गॉट सम माय पर्सनल प्रॉब्लम, सो आई कैन नॉट टेक दिस। ये एक्साइटमेंट में जो हम लोग डिसीजन लेता है, हैप्पीनेस में जो डिसीजन लेता है, ये हमेशा रॉन्ग डिसीजन ही होता है। अपना माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले तो वो बोल दिया था ले लूंगा, इतना तारीख को ले लूंगा, चिंता मत। हाँ मैं ले भी सकता था, किसी से उधार बैंक से उधार करके ले सकता था। फिर बाद में मैंने सोचा अरे तुमने कमिट कर दिया, अब तुमको लोन लेना है, ये उधार लेना है, उधार भी मिल जाएगा, फिर उसको तो चुकाना है ना। मैं क्या अच्छा डिसीजन लिया जिंदगी में? ये नहीं, आई हैव टेकन ए रॉन्ग डिसीजन। सो इमीडिएटली मैंने उनको मैसेज किया और मैसेज करके बोला कि आई वांट टू कैंसिल इट, बिकॉज उनको नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग को बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं आप लोग के साथ जितना शांति से आज बात कर रहा हूँ, आज वो लेने का अगर लास्ट महीना ले लेता था तो मेरा एनी टाइम टेंशन रहता था यार, खाली पड़ा रहता था रूम, उसमें क्या घुसाऊं। तो ये सब चीज से हम लोग को ज्यादा टेंशन लेना नहीं, ज्यादा हेडेक लेना नहीं, आराम से चलना है जिंदगी, काम करना है, चलना है। ये भी तो हम काम ही कर रहा है इधर में, ये काम में तो डिस्टर्ब हो जाता था ना,
गया सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे आए। तीसरा point। अभी तीसरा पॉइंट में बोला गया है যিকোনো ডিসিশন লোৱাৰ আগত আপুনি নিজকে সোধক, जो कोई भी डिसीजन लेने का पहले आप अपने आप से पूछिए, कोई भी डिसीजन लेने का पहले आप अपने आप को पूछिए कि मैं क्या ये डिसीजन कोई गुस्से से ले रहा हूं या कोई प्रेम से ले रहा हूं। प्रेम, हाँ, तो प्रेम मीन्स इसमें बोला गया है कि अटैचमेंट, मैं एंगर से ले रहा हूं कोई डिसीजन या अटैचमेंट से ले रहा हूं। अपने आप से एक डिसीजन लेने का पहले पूछ लीजिए कि मैं ये डिसीजन गुस्से के वजह से ले रहा हूं कि अटैचमेंट की वजह से ले रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग बहुत डिसीजन गुस्से में लेता है कि नहीं? ऐसा तो एग्जांपल पढ़ा हुआ होगा, कोई बताइए आप लोग कभी कोई डिसीजन खाली कैसे? अगर मैं घर में अच्छा से रहता तो लाइक पेरेंट्स के साथ शेयर करता यस, तो मैं ये भी फेस नहीं कर पाता, लेकिन कुछ भी उसे इधर आया हो कि सीखूंगा लाइफ कैसे मैनेजेबल होगा और बहुत कुछ सीखना है। ग्रेट। तो इनका बोलना है कि इनका गुस्सा का वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया था और उसका बाद बहुत पछतावा पड़ा। उन्होंने जो डिसीजन लिया, घर छोड़ने का डिसीजन, घर छोड़ने का वो डिसीजन है ना, वो डिसीजन लिया था जिससे उनको आज वो रॉन्ग डिसीजन खुद ही बोल रहा है, दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन। मैं घर छोड़ना नहीं छोड़ने का कोई दरकार नहीं था और मुझे कोई छोड़ने बोला भी नहीं था। आपको तो कोई नहीं बोला था। तो ये जो रॉन्ग डिसीजन उन्होंने किस वजह से लिया? गुस्से के वजह से, एंगर। भाई जो डिसीजन लिया वो एंगर का वजह से लिया। और एंगर का वजह से कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है? अभी हम लोग का भाई रुको, तुम जो डिसीजन लिया था जाने का, इधर से जाने का नहीं, 2-3 दिन के लिए, वो अच्छा डिसीजन लिया था एंगर से। अभी ये चीज को अपने से रिलेट करो भाई। मैं हर एक को बोल रहा हूं, एक एग्जांपल जो मैं जानता हूं उसका एग्जांपल मैं जानता हूं, उसको मैं बहुत अच्छा करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन जो तेरा डिसीजन था वो रॉन्ग था यार। अभी ये एग्जांपल से तुम जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है वो तो तुमसे पूरा मिलता है यार। तुमने उस दिन चला गया बिकॉज ऑफ योर एंगर। क्या दरकार था? वो डिसीजन का वजह से आज तुम भूख रहा है। एंड अभी अगर तुम मानता है दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन, देन यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन इन योर लाइफ ना। ऐसा तो बार बार आएगा ना मौका, है कि नहीं? सिचुएशन विल कम अगेन एंड अगेन अपना जिंदगी में। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उससे एक सीख लेके नॉट टू रिपीट इट अगेन इन आवर लाइफ। और अटैचमेंट में भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई डिसीजन अटैचमेंट का मतलब आप लोग क्या समझता है? बोलिए तो। लगाओ। Attachment towards your son, attachment towards your daughter, attachment towards your mother, attachment towards your brother। मैं एक बात बोल
उनका भी अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है। और मैंने उनको यहाँ पे लाया फॉर द ट्रीटमेंट। और मेरा बड़ा भाई को आगे में जो भी मिला इधर में, मैं उनके लिए लीनियन नहीं बना। जो यहाँ पे जिसको जैसा ड्यूटी मिलता है वैसा ही ड्यूटी उसको करना पड़ा। अटैचमेंट में क्या होता है? लीनियन बन जाता है ना, आदमी लीनियन बन जाता है। लीनियन, इसको इतना खुला दे दो, उसको इतना खुला दे दो, इतना छूट दे दो। लेकिन मैंने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो उसको जैसा दूसरे लोग ने किया उसको भी ऐसा ही करना पड़ा। बिकॉज क्योंकि मेरा हिसाब से क्या हो, मैं यहाँ पे एक काउंसलर हूं और वो एक पेशेंट है। यहाँ पे आने के बाद मेरा रिलेशन वही रहता है। गेट का बाहर में दूसरा रिलेशन, घर में दूसरा रिलेशन। मेरा पिताजी नहीं है, वही मेरा बड़ा भाई है, वो इस जस्ट लाइक माय फादर। लेकिन मैंने यहाँ पे कभी लीनियन नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ हूं कि इसमें उसका भी क्षति होता था और ऑर्गेनाइजेशन का भी क्षति होता था और मेरा भी क्षति होता था। क्योंकि मेरा डिसीजन रॉन्ग होता था अगर मैं लीनियन हो जाता था तो। समझ में? आप कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए जो आप लीनियन बन जाएंगे किसी के लिए। गुस्सा में आया हुआ और जो मोह से लिया हुआ डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही होता है भाई, रॉन्ग डिसीजन। इसीलिए यहाँ पे बोला है, आप अपने आप को पूछिए, अपने आप को एक डिसीजन लेने का पहले पूछिए, क्या मैं लीनियन हो रहा हूं? क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है, मेरा माँ है, इसलिए मैं लीनियन हो रहा हूं। मेरा मोह से ये डिसीजन ले रहा हूं, मोह माया इससे ये डिसीजन ले रहा हूं, या मैं गुस्से से ले रहा हूं, जैसा भाई ने बताया। और हम लोग ये पॉइंट में बहुत मार खा रहे, ये पॉइंट में बहुत मार खा रहा। क्यों? कि अपना बच्चा, सपोज आज इतना करप्शन होता है, रिसेंटली तो बहुत करप्शन हो रहा था। मैं कभी सोचता हूँ अभी वो एसआई का स्कैम हुआ है, तो एक आदमी को पैसा कितना चाहिए जीने के लिए? नहीं चाहिए ना इतना। एक आदमी का खर्चा कितना है? मेरा खर्चा कितना है यार? हार्डली 200 रुपया खर्चा है खाना वालों के, है कि नहीं? लेकिन वो आदमी का क्या रहता है, वो एक डिसीजन लेता है करप्शन का, बिकॉज वो अपना बच्चा का लाइफ बनाना चाहता है, लाइफ। और तुम कौन हो ये तुम्हारा बच्चा का लाइफ बनाने के लिए? तुम उसको संस्कार दो, तुम अपने बच्चे को अपना संस्कार दो, उनको सिखाओ संस्कार क्या होता है। उनको पैसा देने के लिए दरकार नहीं है बच्चा को, उनको संस्कार दो, उनका लाइफ खुद वो लोग बना लेगा। मैं अपना बच्चा को संस्कार देने के लिए ट्राई करता हूं। मैं नहीं सोचता हूं मैं इतना रुपया छोड़ के जाऊंगा, नो, नहीं। मेरा संस्कार में लिखा है कि भगवान से एक अच्छा संबंध, हाउ टू बिहेव विथ योर एल्डर, छोटे को कैसे प्यार करोगे, सबका साथ कैसे रहोगे, उसको मुझे सिखाना है। मुझे उसका लाइफ नहीं, मेरा बच्चा का लाइफ नहीं बनाना है। और लाइफ पैसा से नहीं बनता है, और इसीलिए हम लोग ये भूल कर देता है, हम लोग लीनियन बन जाता है अपना परिवार के लिए। जो आदमी
का ऊपर वाला का साथ एक अच्छा संबंध जुड़ता है। मैं तो बोलता हूं, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं, अगर मैं बोलूं आपको क्या बनना है, मैं 2 ऑप्शन देता हूं, क्या बनना है? आपको अमीर बनना है या आपको अमर बनना है? अमर बनने से तो आपको ये पीना है, क्या ये संजीवनी ना, संजीवनी अच्छा काम करना है तभी हाथ रहेगा। अच्छा काम करना है, अच्छा काम करेगा तभी तो मरने के बाद भी काम करेगा। आपको रिच नहीं बनना है, रिच नहीं बनना, रिच धनी नहीं बनना। सर हमारा मारवाड़ी में कहावत है, पूत कपूत हो जाए तो धनसत से, पूत सपूत हो जाए तो धनसत से। अगर पूत अगर कपूत है, बेटा का कोई काम नहीं है, तभी पैसा रखने से क्यों दुआ देगा? अगर बच्चा अच्छा है तब भी धन नहीं छोड़ने से तो दान कमा लेगा। अच्छा बोला है, बोलिया वो क्या जैन ना, नहीं हिंदू ही है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण, ओके, अच्छा बात बोला। तो हम लोग एक चीज को समझना चाहिए, हम लोग हर बार एक डिसीजन लेता है जब हम लोग लीनियन बन जाता है, लीनियन बन जाता है अपना भाई, अपना बहन, अपना बच्चा के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि आप अपने आप को पूछिए, क्या कोई डिसीजन आप गुस्सा में ले रहे हैं या आप अटैचमेंट में ले रहे हैं? अगर आप गुस्से से कोई डिसीजन लेता है तो वो रॉन्ग होगा, और अटैचमेंट में भी कोई डिसीजन लेता है, लीनियन बन जाता है, तो वो रॉन्ग डिसीजन है। लेकिन ये जो बातें हैं, आप लोग को क्या लगता है, ये हम लोग 3 बातें इधर में अभी डिस्कस किया, आप लोग को क्या लगता है कि ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? ये जो तीनों चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? लेकिन आपको ये नहीं लगता हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं? हम लोग को इससे ऊपर आना है, हम लोग को वो लेवल तक आना है, उसी को जब वो लेवल में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, उसको ही स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। आप ट्राई करने से होगा, मैं बहुत ट्राई करता हूं, विश्वास कीजिए, जब मेरा बड़ा भाई यहाँ पे ट्रीटमेंट में था, कभी कभी मैं उसको कैमरा में देखता, क्योंकि अपना कपड़ा धो रहा है, आप लोग कैसा अपना अपना काम खुद कर लेता है, लेकिन मैं अपने आप को बोलता था, अगर उसका अच्छा करना है तो तुमको यह डिसीजन लेना ही पड़ेगा यार, डोंट बी लीनियर। तुमको क्या चाहिए, उसका अच्छा लाइफ या शॉर्ट टर्म एक प्यार? तो मैं बोला अपने आप को, मुझे शॉर्ट टर्म प्यार नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म चीज हमको नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं उसका सोबर लाइफ, उसका पूरा जिंदगी अच्छा हो, वो मुझे खराब पाए कोई बात, बाद में वो खराब पाए ना पाए ये उसका बात है ना, मेरा पार्ट क्या है, और मेरा पार्ट के लिए मैं वो काम करने के लिए रेडी हूं, उसका पार्ट का काम वो करेगा ना। तो इसीलिए लीनियर नहीं बनना है कोई भी डिसीजन में, बोला ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है, अन्याय भी नहीं करना, अन्याय मत करिए, किसी का अन्याय करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन लीनियर मत बन जाए। आपका जो दायित्व है वो आपको हर एक आदमी को जैसे देखता है, आपका घर का आदमी को भी ऐसा देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग नहीं सीखता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। एंड अगर आप अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया, तभी से आपका स्पिरिचुअलिटी ग्रो करना शुरू कर देगा। यू कैन थिंक इन ए डिफरेंट वे,
दुनिया बहुत अच्छा है, ये दुनिया बहुत अच्छा है, कसम से इतना अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ कि हर एक आदमी को अच्छा ही लगता है, किसी को खराब नहीं लगता है। यार इसका ये क्वालिटी है, ये आदमी का ये क्वालिटी है। मैं आपका बारे में कुछ बात सुना कि आप अपना जमीन पे मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाना चाहता है, उसी दिन हम सैल्यूट कर दिया, ये आदमी का तो थिंकिंग बहुत अच्छा है। तो ये सब बात जब आदमी का कहीं पे हम लोग का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जो प्रॉब्लम हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे, अगर वो प्रॉब्लम हम लोग ढूंढ पा लिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो वी विल बी द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सबसे बढ़िया आदमी हम लोग ही है, हम लोग बने, क्योंकि हम लोग दिल से खराब नहीं है यार, हम लोग मन से खराब नहीं है, लेकिन हम लोग का कोई ना कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, उसको ढूंढ नहीं पा रहा। उसी को आज मैं उसी को पूरा ये लेके ये भगवत गीता का जो सीख है उसको अप्लाई करके अगर मैं अपना जिंदगी सुधार सकूं तो मैं सुधार लूं। ये 3 नंबर पॉइंट हो गया। अभी 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे बोला, एम आई फोकसिंग ऑन माई रिजल्ट। हम लोग कोई भी डिसीजन लेने का पहले मैं क्या रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ? नहीं सोचता हूँ। क्या बात करते हैं? जो नहीं सोचता है तो वो महान आदमी है यार। सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, क्यों स्टार्ट करते हो? प्रॉफिट के लिए, हाँ? तो वो रिजल्ट नहीं है क्या? सपोज आपका बिजनेस है, आप उसको बढ़ाया बिजनेस में, तो आप लोग ये नहीं करता है, आप लोग का नहीं होता है कि मेरा टर्नओवर इतना होना पड़ेगा, मेरा इतना आना पड़ेगा पैसा। आप भी तो एक बिजनेसमैन है ना, ऐसा नहीं होता? लेकिन यहाँ पे बोला है एम आई फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। गीता का वर्ड बार बार कोई गीता में एक वर्ड बार बार बोला गया, निष्कामा कर्मा। इसका मतलब क्या है और इससे डिसीजन में क्या ये होता है? डिसीजन को लेके इसको क्या मतलब होता है, कोई बात बताएगा। निष्कामा कर्मा, इसका मतलब होता है आप अपना कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। तो कोई भी डिसीजन, सपोज आप एक बिजनेसमैन है, आप पहले अगर टर्नओवर के बारे में सोच लिया, प्रथमते टर्नओवर কথা ভাবিছো কর্ম করার আগত, कारण मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ यार, मेरा टर्नओवर कितना होगा, ये होगा वो होगा, तो तुम्हारा कर्म कभी होगा ही नहीं। कोई भी डिसीजन लेने का पहले एम आई फोकसिंग ऑन माई रिजल्ट, रिजल्ट का बारे में मत सोचिए। आप लोग, हम लोग हर एक टाइम में रिजल्ट का बारे में सोचता है और उसी का बारे में डिसीजन लेते। एक आदमी अगर वो, हम लोग का टाइम में ऐसा क्या, मैट्रिक में अगर वो फर्स्ट डिवीजन मिल गया, हम लोग उस टाइम में सेवा था तो हाई सेकेंडरी साइंस में पढ़ाता है और पिताजी माँ एक ही है, बात होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनो, उस टाइप का बात होता है। तो बोलता है ना डॉक्टर इंजीनियर बनने से ठीक होता है, आगे में ही वो रिजल्ट का बारे में सोच लेता है। He is focusing on the result, डॉक्टर और इंजीनियर। ये जो निष्कामा कर्मा है,
पहले उसको अपना कर्म करना पड़ेगा, उसको हाई सेकेंडरी अच्छे से पास करना पड़ेगा, फिर उसको एमबीबीएस का परीक्षा देना पड़ेगा, फिर उसको उसका बाद मेडिकल पढ़ना पड़ेगा 5 साल, इंजीनियरिंग 4 साल 4.5 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर ही तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तो कोई भी डिसीजन लेने का पहले एम आई फोकसिंग ऑन माई रिजल्ट, खुद को पूछिए। और यहाँ पे भगवत गीता में जो लिखा है निष्कामा कर्मा, हर एक आदमी को बोलता है कि तुम फल का चिंता करना छोड़ो, तुम अपना कर्म करो। फल का चिंता मेरा हाथ में नहीं है, मैं कोई काम करता हूँ, काम का चिंता मेरा हाथ में, कर्म मेरा हाथ में। मुझे ये इनपुट सेशन लेना है, ये मेरा हाथ में है, लेकिन इनपुट सेशन का कितना आदमी को फायदा होगा ये भगवान का हाथ में है कि नहीं। लेकिन मैं कितना अच्छा से ये इनपुट सेशन ले सकूं ये मेरा हाथ में है। मैं कितना कोशिश करूं, कितना अच्छा से इसको कंडक्ट करूं वो मेरा हाथ में है कि नहीं। बोले कर्म मेरा, इसी को बोलता है कर्म योगी। तो भगवत गीता में बोला गया है आप एक कर्म योगी बनिए। कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए जो आप रिजल्ट को फोकस करता है। रिजल्ट फोकस करके जो आदमी डिसीजन लेता है वो आदमी फ्लॉप होता है, वो उसका रिजल्ट 0 आता है। डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट, फोकस ऑन योर कर्मा। आप जब अपना कर्म को फोकस करेंगे, आप जब एक अच्छा कर्मयोगी बनेंगे, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। मैं भाई एकदम सच ये बात मानने के लिए मन में था, बहुत कठिन है। मैं आजकल ये बात फॉलो करने लग गया जब से मैं ये भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया 20 साल पहले। तो मैंने एक चीज देखा, यार हम लोग रिजल्ट का फोकस करता है किस लिए? पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं? बोलिए, आप रिजल्ट का फोकस किस लिए करता है? अल्टीमेटली सक्सेस के लिए, सक्सेस बिजनेसमैन के लिए, पैसा के लिए है? और मैंने देखा जितना बार मैं बहुत छोटा से बिजनेस करता था, मैंने एक कपड़ा का दुकान से लेके, टेम्पोररी कपड़ा का दुकान से लेके, टेम्पोररी मीन्स हम लोग का वो स्टॉल लगता है ना गांव में, जो होता है मेला वाला होता है, तो उसमें स्टॉल लगा था कॉलेज का टाइम में। तो कपड़ा का बिजनेस करता था और हमेशा मैं कपड़ा का जो बिजनेस करता था, मैं आगे में काउंट कर लेता था, इस बार इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा, इतना लाभ होता था, लेकिन इतना नहीं होता था और मुझे खुशी नहीं होता। I was not happy actually, मैं हैप्पी नहीं था, क्योंकि मैं वो रिजल्ट को आगे नहीं फोकस कर लेता, फोकसिंग ऑन माय रिजल्ट, तो मैं हैप्पी नहीं रहता। नुकसान नहीं हुआ, लाभ ही हुआ, पर इतना एंजॉय नहीं कर रहा था। लेकिन जब से मैंने ये रिजल्ट का ऊपर में फोकस करना छोड़ दिया, जो होगा होगा, तब से मेरा लाइफ में बहुत डाउनफॉल भी आया। जैसा मेरा एक मेडिशॉप था, मेडिशॉप जहाँ पे डॉक्टर बैठता है, पेशेंट को देखता है, 8 10 डॉक्टर्स बैठता था। और जब नोटबंदी का टाइम में आया तो मेरा बहुत नुकसान हुआ। नोटबंदी का टाइम, वो क्लिनिक था, डॉक्टर क्लिनिक था, वहाँ पे टेस्ट वेस्ट सब होता, तो उसको मुझे बंद करना पड़ा, बिकॉज सम ऑफ माय पर्सनल रीजन ऑल्सो, और कुछ नोटबंदी का भी प्रॉब्लम था, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। उस टाइम में आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माय रिजल्ट, लेकिन उस टाइम में मेरा नुकसान होने से भी मुझे दुख नहीं लगा यार। लेकिन जब मैं
पार्टनरशिप में वो शॉप देता था, उसमें लाभ होने से भी मेरा खुशी नहीं है। क्यों? तो मैंने देखा जब आप अपना रिजल्ट का ऊपर में फोकस करेंगे, यू विल नॉट गेट द सक्सेस। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ वो बंद कर दिया इसलिए मुझे सक्सेस। मेरा एक बहुत अच्छा एक सोसाइटी में बहुत अच्छा एक अपना नाम कमा लिया बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, और वो अभी मेरा बहुत काम दे रहा है, बहुत काम दे रहा है। तो ये जो बात होता है कि आप कोई भी काम करने से अगर आप रिजल्ट का फोकस आगे नहीं कर लेता है तो आप अपना कर्म करना भूल जाते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूं मैं अपना कर्म करूं, रिजल्ट जो आएगा आएगा, व्हाट इज देयर। अगर ये तो रिजल्ट कौन दे सकता है? भगवान दे सकता है, ओनली गॉड, ओनली ऊपर वाला, नो वन एल्स। लेकिन कर्म कौन कर सकता है? मैं, वो मैं कर सकता, वो आप कर सकते, आपका कर्म आप कर सकते। तो इसलिए इसको कर्म योगी, इसलिए आप कर्म योगी बनिए। और एक बात बोलूं, जब से मैंने ये अप्लाई करने लग गया तब से ऐसा होता है। अब एक बात है, ऐसा है ना, हम लोग जब कॉलेज में था, आप लोग सब ऑनेस्टली बोलिए, स्कूल या कॉलेज में हम लोग किसका पीछे में दौड़ता था? सुंदर लड़की का पीछे में। हाँ? वो कभी पत्ता देता भी था, नहीं भी देता था ना। तो अभी मैं मानता हूं पैसा एक सुंदर लड़की का तरह है, आप जितना इसका पीछे जाएंगे वो इतना आगे दौड़ता है। और आप इसलिए उसका पीछे में दौड़ना छोड़ के आप अगर अपना कर्म का ऊपर में दौड़ेंगे, अपना कर्म करेंगे और अपना कर्म अच्छा से करेंगे और उसको जितना हो सके और बेहतर करने के लिए ट्राई करेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आप पत्ता नहीं देता किसी लड़की का, वो आपको बहुत पत्ता देता है, वो सुंदर लड़की आपको जैसा पत्ता देने लग जाएगा, पैसा भी आपको ज्यादा पत्ता देगा। समझ में आया ना क्या एग्जांपल लेना चाहता हूं? तो अगर आप वो सुंदर लड़की की तरह आप अगर पैसा को पत्ता नहीं देता है, वो आपको ज्यादा पत्ता देगा पैसा, क्योंकि आप अपना कंसंट्रेट कहां कर रहा है? अपना कर्म को। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपना कर्म को कंसंट्रेट कीजिए, फल का चिंता मत करिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये जो चीज है आपको अच्छा से इसको एक सोच है। आज हम